नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आपको अपने साथ हुए एक इंसिडेंस के बारे में बताऊंगा जो कि आज से लगभग 1 साल पहले हुआ था। ये इंसिडेंस एक लोन ऐप से रिगार्डिंग था जो कि फर्जी लोन ऐप थी। किस तरह से उस लोन ऐप ने धोखे से मेरी फ़ोटो लेकर के उसको न्यूड बना दिया एंड उसको मॉर्फ करके मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करी एंड साथ साथ मेरे 2 दिन का जितने भी कॉल लॉग था, जितने लोग को मैं कॉल करता हूँ, कॉल आती हैं, उन सबको इसने कॉपी कर लिया एंड कॉपी करके इसने किस तरह से मुझे ब्लैकमेल किया एंड मुझसे पैसा निकलवाने की कोशिश करी। मैं आपको हर वो चीज़ बताऊंगा एंड किस तरह से मैं इस चीज़ से बाहर आया और मैंने इससे छुटकारा पाया। ये सब भी मैं आपको इस वीडियो में विथ प्रूफ बताऊंगा। अब आप जैसे कि जानते हैं कि हम लोग जब भी कुछ गूगल पे यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो हमको वैसे ही एड्स आना शुरू हो जाते हैं, उससे रिलेटेड एड्स आना शुरू हो जाते हैं। अब उन दिनों मैं मल्टीपल लोन्स में था तो मैं अक्सर सर्च किया करता था कि लोन से कैसे बाहर आएँ, कैसे इससे छुटकारा पाएँ। तो मुझे उसी तरह के एड्स आना शुरू हो गए थे, हर जगह मुझे वही एड्स दिखते थे। तो उन दिनों मैं मूवीज़ और गेम्स वगैरह डाउनलोड करता था थोड़ा माइंड को शांत करने के लिए। आमतौर पे जो गेम्स होते हैं वो हमें प्ले स्टोर पे मिल जाते हैं, लेकिन मैं एमुलेटर गेम खेलता था जिनके लिए एक अलग से फ़ाइल डाउनलोड करनी पड़ती है। तो मैं उनको गूगल पे जाके सर्च करके डाउनलोड करता था। तो इसी तरह से एक दिन मैं एक गेम डाउनलोड कर रहा था। जब मैंने उस गेम को डाउनलोड कर लिया, अब कौन सी वेबसाइट थी मुझे तो नहीं पता, कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट थी वो। तो मैंने जब गेम डाउनलोड कर लिया तो गेम डाउनलोड करने के साथ साथ एक बैकग्राउंड में एक कोड कोई डाउनलोड साथ में उसके हो गया था जो कि मेरे फाइल मैनेजर में सेव हो गया था। अब 2-3 दिन तक के वो कोड हमारे फाइल मैनेजर में रहा। मैं तो गेम खेल रहा था, वो बैकग्राउंड में रन करता रहा। अब उस कोड में पता नहीं क्या चीज़ ऐसी थी, उसने मेरे कैमरे का एक्सेस ले लिया एंड मेरा जो कॉल लॉग होता है 2 दिन का, मैं कितने लोगों से बात किया हूँ, कौन कौन से नंबर से बात हुआ हो, उन सब नंबर्स को इसने कॉपी कर लिया। ठीक है। आमतौर पे क्या होता है, जब आप कोई एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करते हो तो आपको एक एक चीज़ की परमिशन देनी पड़ती है, लेकिन वो कोई एंड्रॉयड ऐप नहीं थी, वो कोई एक मैलिशियस कोड था। 3 दिन के बाद में क्या हुआ, मेरे कोटक महिंद्रा बैंक में 900 रुपये आ गए। अब वो 900 रुपये जो आए थे, एंट्री में लिखा हुआ था राशिद चिकन, कोई एक होगा, वहाँ से 900 रुपये आए हुए थे। तो मैंने सोचा शायद भाई किसी गलती से आ गए होंगे। मैंने उसमें देखा तो उसमें कुछ ऐसा था नहीं जिससे मैं रिफ़ंड कर सकूँ उसको। अब 1 हफ्ते बाद में मेरे पास में कॉल आता है और मुझसे कहा जाता है कि आपने एक लोन अप्लाई कर रखा हमारी तरफ से 900 रुपये का, अब आपको उसको 1500 रुपये हमें देने होंगे। मैंने कहा मैंने कौन सा लोन ऐसा अप्लाई किया है 900 रुपये का यार। तो फिर मुझे याद आया कि हाँ, एक 900 रुपये मेरे पास आए तो थे, लेकिन मैंने अप्लाई कब किया। तो मैंने उसको इग्नोर करके उसको मैंने कॉल कट कर दी। उसके बाद मेरे पास मल्टीपल कम से कम 12-13 कॉल्स आई जो कि इंटरनेशनल नंबर से थी कॉल। मैंने सबको इग्नोर किया, मैंने कॉल नहीं उठाया। अब जब मैंने नहीं उठाया तो उसका मेरे पास में मैसेजेस आना शुरू हो गए व्हाट्सएप पे। अब उन मैसेजेस में उसने मेरी वो फ़ोटो को मॉर्फ करके न्यूड बना के मुझे भेजा एंड जो उसने मेरे नंबर्स कॉपी किए थे वो सारे नंबर्स मुझे भेज दिए और मुझसे कहने लगा कि तुम्हारी ये फ़ोटो मैं इन नंबर्स पे भेज दूंगा, वरना मेरे पैसे मुझे तुम दे दो। पहले मैं थोड़ा सा तो घबरा गया, भाई ऐसे कोई भी घबरा ही जाएगा देख करके। फिर मैंने सोचा कि यार मैंने कुछ अप्लाई तो लोन पे किया नहीं है, इसने कैसे कर लिया ये। फिर थोड़ा सा जब मैंने फ़ोटो को ध्यान से देखा तो मैंने ये देखा कि यार ये फ़ोटो जो है मेरी, ये मेरी कल रात की फ़ोटो है फ़ोन चलाते हुए। अब उस फ़ोटो में से उसने मेरा चेहरा केवल निकाल करके एक किसी गलत जगह, न्यूड जगह उसने मेरा चेहरा लगा दिया एंड वही मुझे भेज के ब्लैकमेल मुझे कर रहा है। मैंने कहा अच्छा। थोड़ा सा डर तो मुझे था अंदर, लेकिन मैं फिर भी उससे व्हाट्सएप पे मैंने बात करी। मैंने साफ मना किया, भाई मैं तेरे को 1 भी रुपया नहीं देने वाला हूँ, तुझ जो करना है कर ले। ये जितने भी मेरे व्हाट्सएप पे चैट हुई है इनका स्क्रीनशॉट मेरे पास आज भी है, मेरे पास वो चैट आज भी है। तो अब क्योंकि उस चैट में बहुत ज़्यादा गाली गलौच है इसलिए मैं उसको यूट्यूब पर तो नहीं डाल सकता हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब बचपन से अब तक जितनी गालियाँ मैंने सीखी थी वो सारी गालियाँ मैंने उसमें उसको दे दी एंड देने के बाद में यही कहा तुझको 1 भी रुपया नहीं मिलेगा, तुझको जो करना है कर ले, मैं 1 भी रुपया तुझे देने वाला नहीं हूँ। अगर आप उन चैट्स को देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैं वहाँ पे आपको डीएम में सारे चैट्स के स्क्रीनशॉट दे दूँगा। बट मैं यूट्यूब पर उसको लगाना चाह नहीं रहा हूँ क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा गाली गलौच हुई है, अच्छा नहीं लगता है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं आपको उसमें सारी चैट्स के स्क्रीनशॉट दे दूँगा, आप उसको पढ़ लेना। तो इस तरह से हुआ। तो जब मैंने उसको काफ़ी ज़्यादा गाली गलौच करी, बहुत ज़्यादा मतलब उसको मैंने गालियाँ बक्की, तो कुछ टाइम उसने बात किया। फिर आखिरी में क्या हुआ कि उसने ऐसा कुछ किया नहीं, उसने कहीं पे भी फ़ोटो शेयर नहीं किया। हाँ, मैंने उन चैट्स में एक बात ये कही थी, मैं डर तो गया था कि कहीं ये शेयर ना कर दे। तो मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, मैंने उससे ये कहा कि ये जो फ़ोटोज़ वगैरह तेरे पास है ये मेरी फ़ोटो है ही नहीं, तो उसको इन फ़ोटोज़ को जहाँ शेयर करना है तो कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, जितने नंबर्स तेरे पास ये सब भी सारे फेक नंबर है, मैंने जानबूझ के ऐसा किया। तुझको जो करना है कर ले, मैं कुछ नहीं कर, मैं इसमें डरता नहीं हूँ, तुझको जो करना है कर ले। तो इस तरह सब कुछ चलता रहा। तो एट लास्ट क्या हुआ कि उसने मेरी फ़ोटो खैर कहीं शेयर नहीं करी। उसके बाद फिर उस चैट के बाद में उस मेरे पास कोई उसका कॉल भी दोबारा नहीं आया। एंड वो पैसे अभी तक मेरे पास पड़े, मैंने कहीं पैसे दिए नहीं। अब भाई उसके कॉल जो दोबारा नहीं है उसका भी एक कारण है। देखो भाई, इस तरह के जो लोग काम करते हैं ना, उसमें इनको डेली कम से कम 50-60 लोगों के नंबर्स दिए जाते हैं कि इनको ब्लैकमेल करो। अब इनको डेली कम से कम 50-60 लोग को ब्लैकमेल करके उनसे पैसा निकलवाना होता है। अब अगर उनको ये लगता है कि ये इंसान यार पैसा नहीं देगा, इसको कोई फ़ायदा करने का नहीं है, तो वो फिर उस पर मेहनत नहीं करते हैं, वो बाकी लोगों को देखते हैं, उनसे निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये कारण था कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। देखिए, मैं चाहता तो उसको देने को 1500 रुपये दे करके उसके ब्लैकमेलिंग में आके उसको मैं 1500 रुपये वापस कर देता। अब लेकिन मान लो आज मैंने उसको अगर 1500-900 रुपये के दे दिए हैं, अब कल को मुझे वो 3000 भेजेगा, फिर मुझे कहेगा अब इसके मुझे 5000 वापस कर, फिर आगे भेजेगा उसके वापस कर, ऐसे ब्लैकमेलिंग कर करके वो पता नहीं मुझसे कितने रुपए ले लेता। इसलिए मैंने पहली बार फुल स्टॉप लगा दिया, उसको मैंने पैसे नहीं दिए। देखिए मैंने जो किया, अब एक लड़के के लिए तो चल जाता है, बट अगर आप एक लड़की हैं एंड आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप ऐसा कुछ मत कीजिए। मैंने क्या किया, जब ये सब मैंने किया था उसके पहले मैंने साइबर क्राइम पे एक कंप्लेंट डाल दी थी। पहले मैंने जितने भी स्क्रीनशॉट्स थे उन सबको ले करके मैंने पहले साइबर क्राइम पे कंप्लेन कर दी। उसके बाद में मैंने उससे बात करी, ताकि कल को कुछ अगर ऐसा हो तो वो ये ना कहे कोई कि आपने कंप्लेन क्यों नहीं करी, आपको कानून का सहारा लेना चाहिए, दुनिया भर की चीज़ें होने लगती हैं। तो पहले मैंने कंप्लेन कर दिया, उसके बाद में मैंने ये सब किया था। देखो भाई, मेरा ये कहना है कि अगर आप एक लड़का हो और आपके साथ ये सब अगर हो रहा है, आप किसी ऐप के चक्कर में फंस गए हो, तो आपको देखो भाई डरना नहीं है। आप उसको थोड़ा सा गाली बक्को, आपको सीधे उससे ये कहना है कि तुझको जो करना है भाई कर ले, तेरे पास सेफ फोटो है ना, तू वीडियो कॉल कर, मैं तेरे को असली फोटो भेज देता हूँ, इसको ताले तू शेयर कर दे। इस तरह बात करो उससे, मतलब उसके सामने एकदम बेशरम बन जाओ। उसको ऐसा लगा दो कि आपको फ़र्क घंटा नहीं पड़ता कोई कुछ क्या कर रहा है ना। तो वो 90% चांस है आपकी फ़ोटोज़ कहीं जल्दी शेयर नहीं करेगा। मैंने तो भाई ऐसे ही किया, बाकी आपका जो भी ओपिनियन हो, मैंने ऐसा किया तो मेरी फ़ोटोज़ वो बच गई, कहीं शेयर नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एंड उसका कॉल आना भी बंद हो गया। तो ये एक इंसिडेंस था जो कि मेरे साथ में हुआ था, मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूं इस चीज़ को। लेकिन मैं फिर से कहूँगा, अगर आप एक फ़ीमेल है, आप एक लड़की हैं, आपके साथ कुछ ऐसा अगर हो रहा है, तो आप ऐसा कुछ आई थिंक ना करें। कहीं उसने आपकी फ़ोटो शेयर कर दी, आपके साथ प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि आप जानते हैं हमारे समाज में अगर लड़कियों के साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो फिर उनको जीने नहीं दिया जाता बिल्कुल। इसलिए मैं यही कहूँगा, अगर आप एक फ़ीमेल है तो आपको साइबर क्राइम करके आपको पुलिस का सहारा लेना चाहिए, एंड उनके थ्रू ही आपको अपनी कंप्लेन रेज़ करना चाहिए, एंड वही आपको इस चीज़ से निकालने में आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। एंड प्रूफ के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, मैं आपको उसके सारे स्क्रीनशॉट्स दे दूँगा जो मेरी उससे बात हुई है। थैंक यू।